दो लड़कों ने जंगल में सुनहरे सेबों की एक टोकरी खोजी। भूखे और प्यासे उन्होंने तुरंत खा शुरू कर दिया। अवर्णनीय स्वादिष्टता से तुरंत मोहित हो गए। उत्साह में बड़ी काटें लेने लगे। इसी पल एक सुंदर महिला अचानक प्रकट हुई। दोनों ने सोचा कि सेब उस खूबसूरत महिला के थे। जैसे ही वे माफी मांगने वाले थे, और भी सुंदर महिलाएं उन्हें घेरे में ले लेती हैं, ये कहकर कि वे उन्हें अन्य स्वादिष्ट खाद्य पदार्थों के लिए ले जाएंगी। दोनों खुशी खुशी उनके पीछे चल दी। सुंदरियां बहुत उत्साहित थीं, लेकिन जिस रास्ते पर वे जा रही थीं, वह बंद रास्ता था। सुंदर ने शांतिपूर्वक एक सुनहरा सेब निकाला। उसने बड़े भाई को उसे काटने दिया। गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी। अचानक बंद रास्ते में एक दरवाजा दिखाई दिया। छोटा भाई थोड़ी देर बाद आया। वह अंदर प्रविष्ट हुआ। खुला दरवाजा तुरंत देखा उसके दो भाइयों को सुंदरियों से घिरा हुआ। वे बड़े कौर लेकर खाने का आनंद ले रहे थे। कभी कभी सुंदरियों द्वारा खिलाया जा रहा था। छोटे भाई को भी सुंदरियों ने खींच लिया। तीनों गरीब लड़कों ने कभी इतनी विलासिता का आनंद नहीं लिया था। वे खुशी खुशी बात कर रहे थे और हंस रहे थे। छोटे भाई ने ललचाते स्ट्रॉबेरी को देखा। जैसे ही वह उनकी तरफ बढ़ा, स्ट्रॉबेरी एक झटके में घोंघों की प्लेट में बदल गई। उसने सोचा कि वह चीजें देख रहा था, लेकिन उसके पास बैठी सुंदरता ने अपना भाव बदल लिया। फिर उसने एक सुनहरा सेब उठाया और उसे खाने दिया। छोटे भाई ने अपने दो मूर्खतापूर्वक मुस्कुराते भाइयों की ओर देखा। उसे कुछ गलत लगा, इसलिए उसने सेब उठा लिया और काटने का नाटक किया। चुपचाप सेब को जमीन पर फेंक दिया। उसके सामने का दृश्य लगातार बदलने लगा। भुना हुआ चिकन कीड़े बन गया। हरा भरा जंगल सड़ने लगा। यहाँ तक कि परी जैसी सुंदरियां भी बुरी जादूगरनियां। अपने अनजान भाइयों को देखकर छोटे भाई को उल्टी जैसा महसूस हुआ। उसने मुस्कुराते हुए अपने भाइयों को वहाँ से जाने के लिए मनाने की कोशिश की। भ्रम में फंसे भाइयों ने उसकी बात नहीं सुनी। दूसरा भाई एक मरे हुए चूहे को काटने ही वाला था। छोटे भाई ने जबरदस्ती दोनों को खींचा और फिर उन्हें थप्पड़ मारा। वे तुरंत जाग गया। जादूगरनियां उनकी जागरूकता देखकर उनका पीछा करने और रोकने लगी। सौभाग्य से तीनों गुफा बंद होने से पहले भाग निकले। उन्होंने अपना खजाना खोज जारी रखा। अचानक छोटे भाई ने मदद के लिए पुकार सुनी। वह अकेला ही देखने दौड़ा। पता चला कि एक जादूगरनी की नाक फंसी हुई थी।